हम देखते हैं कि मिगोहा क्यूमासा और बाकी सभी गॉड्स को दिखाया जाता है और वो लोग आखिरकार प्लैनेट सारा के सामने आ जाते हैं और वो लोग प्लैनेट सारा को खत्म करने के लिए तैयार हैं और सभी साइंस गॉड्स को देखकर हैरान हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। ये बात तो सच हो गया है। आखिर ये सारे गॉड्स यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी कुशान कहता है, ये सारे गॉड्स हमें मारने के लिए आए हैं। इसके बाद तस्तीन कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा कुशान, अब तुम लोगों का खात्मा होगा, तो तैयार हो जाओ मरने के लिए साइंस। तभी कुशान कहता है, मेरे रहते हुए ऐसा नहीं होगा। तभी मिगोहा कहता है, इतनी जल्दी भी क्या है कुशान, हमें इतने धीरे धीरे मारना है। ये देखकर बाकी सारे साइंस कुशान से कहते हैं, हम तैयार हैं। तभी क्योमासा कहता है, मेरा बदला अभी बाकी है। मैंने प्लैनेट कूटो पर इनके कुछ साइंस को और इनके टेंजो को मार दिया था। मैं सबको खत्म करने वाला ही था कि वो सभी वहां से भाग गए थे। खैर कोई बात नहीं, अब इन सभी को खत्म करते हैं। तभी क्योमासा साइंस पर एक जोरदार की ब्लास्ट कर देता है, जिससे कुछ साइंस वहां पर खत्म हो जाते हैं। तभी कुशान ये देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो क्योमासा का गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन इससे क्योमासा को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो हंसते हुए कुशान से कहता है, कुशान, ये बच्चों वाली हरकत कब तक करोगे? इससे मुझे कुछ नहीं होने वाला है। ये कहते ही क्योमासा कुशान को एक जोरदार हिट कर देता है, जिससे कुशान कहीं दूर जाकर गिरता है और वो थोड़ा जख्मी हो जाता है। तभी त्रस्तीन कहता है, तुम साइंस हो और साइंस की यही औकात है। तुम लोग अहोरा के बिना कुछ नहीं हो। तुम लोग हमारे पैर की धूलों के बराबर भी नहीं हो। तभी कुशान खड़ा होता है और कहता है, तुम एलाइट साइंस की ताकत को नजरअंदाज कर रहे हो। तभी क्योमासा कहता है, अगर ऐसी बात है कुशान, तो अपने असली पावर में आओ। लेकिन मुझे तुमसे लड़ने का कोई शौक नहीं है। मुझे किंग अहोरा का बेटा चाहिए। मैंने सुना है कि उसके अंदर बहुत सारी पावर है। मैं तो प्लैनेट कूटो पर समझ गया था कि उसे मारना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए। इस पे कुशान कहता है, वो अभी यहां नहीं है। इस पे क्योमासा कहता है, लगता है तुमने उसे डर कर छुपा दिया है। खैर कोई बात नहीं, तुम सभी को मारने के बाद मैं उसे भी ढूंढ कर खत्म कर दूंगा। तभी कुशान कहता है, ये तुम्हारी गलतफहमी है क्योमासा। जब तक मैं हूं, कोड़ा को कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये कहने के बाद कुशान अपनी पावर को बढ़ाता है
और क्योमासा पर एक जोरदार हिट कर देता है। लेकिन क्योमासा उसके हिट को रोक लेता है, लेकिन वो थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी सारे सेयन्स कुसान से कहते हैं, कुसान, तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये सुनकर सभी गॉड आपस में हंसने लगते हैं। तभी त्रस्तीन मिगोहा से कहता है, ये देखो, चींटियों की फौज हमसे लड़ने चले हैं। चलो तुम लोग भी अपना ताकत आजमा लो। इसके बाद हमें ग्योरा और कुंटारो को दिखाया जाता है, जो कि क्योगा को ढूंढते ढूंढते प्लैनेट बराका पर पहुंच जाते हैं। और उन्हें देखकर सभी सेयन्स हैरान हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं, क्या बात है, इलाइट सेयन्स हमारे प्लैनेट में, वो भी किंग अहोरा के 2 खास सेयन्स। और ये कहने के बाद सभी सेयन्स उनके पास आ जाते हैं। तभी कोंटारो पूछता है, हमें लगता है कि यहां पर क्योगा आया है, क्या वो यहां पर आया है? तभी उनमें से एक सेयन आकर कहता है, जी कोंटारो, वो गोरोशी के साथ यहां आए हुए हैं, लेकिन वो अचानक से यहां क्यों आए हैं ये हमें नहीं पता। तभी ग्योरा कहता है, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? तभी सेयन कहते हैं, जी जरूर। ये कहने के बाद एक सेयन गोरोशी को बुला कर लाता है और कुछ देर बाद गोरोशी वहां आ जाता है। तभी कोंटारो गोरोशी से कहता है, क्या क्योगा तुम्हारे साथ यहां है? तभी गोरोशी कहता है, हाँ, रुको मैं उसे बुला लेता हूं। तभी कुछ देर बाद वहां क्योगा आ जाता है और वो कहता है, तुम दोनों यहां क्यों आए हो? तभी ग्योरा कहता है, हम तुम्हें यहां लेने आए हैं और हम सब पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस पे क्योगा कहता है, मुझे तुम सब की कोई परवाह नहीं है, चाहे जो भी हो, क्योंकि टेंजो मारा गया और ये सब के जिम्मेदार तुम सब हो। मैं अब किसी लाइट सेयंस को नहीं मानता हूं और ना ही मैं वापस जाने वाला हूं। तभी कोंटारो कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो क्योगा? हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम किंग अहोरा के बेटे हो। इस पे क्योगा कहता है, टेंजो नहीं रहा तो मेरा भी तुम सब से कोई वास्ता नहीं। तुम सब सेयंस नहीं, तुम सब दरिंदे हो। मेरे लाख समझाने के बावजूद भी तुम सब ने मेरी बातों को नहीं मानी। तुम उसे अपने साथ ले गए। तुम सब अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद हो और तुम सभी इसी के लायक हो। और अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक ही है। जिस दिन मैं कोड़ा से ज्यादा ताकतवर हो गया, मैं उसे खत्म कर दूंगा। तभी ग्योरा उसे गुस्से में कहता है, तुम पागल हो गए हो क्योगा? तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है वो तुम्हारा बड़ा भाई है और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और गॉड्स कभी भी हमारे प्लैनेट पर हमला कर सकते हैं। इस पे क्योगा कहता है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। तुम दोनों यहां से चले जाओ
तभी कोंटारो कहता है, ग्योरा, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि हमें अपने प्लेनेट पर वापस जाना चाहिए, क्योंकि उन सभी को हमारी जरूरत है और वक्त आने पर शायद क्योगा को खुद समझ में आ जाएगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि क्योगा वहां से चला जाता है। तभी गोरोशी कहता है, मैं माफी चाहता हूं, अगर तुम्हें हमारी कोई सहायता चाहिए तो मैं मदद कर सकता हूं। मैं इसके बारे में अपने बड़े भाई से बात करूंगा। इस पे ग्योरा कहता है, नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन जब मुझे जरूरत होगी मैं तुम्हें जरूर याद करूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ग्योरा और कोंटारो प्लेनेट बराका से प्लेनेट सारा की ओर निकल जाते हैं। इसके बाद हमें कोडा और लॉर्ड अकुमो को दिखाया जाता है, जो कि सर्कल डायमेंशन के पास जा रहे होते हैं और वो लोग सर्कल डायमेंशन के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वो लोगों को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार सर्कल डायमेंशन है किधर। तभी लॉर्ड अकुमो कहते हैं, क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि सर्कल डायमेंशन में जाने का रास्ता कहां हो सकता है? इस पे कोडा कहता है, मुझे इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है कि कहां हो सकता है, लेकिन पिताजी इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। इस पे लॉर्ड अकुमो कहते हैं, किंग अहोरा तो यहां है नहीं, तो हम पता कैसे लगाएं? ये कहने के बाद वो लोग इधर उधर सर्कल डायमेंशन के रास्तों को ढूंढने लगते हैं। तभी अकुमो को ध्यान आता है कि अगर वो सर्कल डायमेंशन के सामने एक और डायमेंशन क्रिएट कर देगा तो उसकी एनर्जी की वजह से वो दोनों सर्कल डायमेंशन के रास्ते में जा सकते हैं। तभी लॉर्ड अकुमो कोडा को ये बात समझाते हैं और कहते हैं, तभी लॉर्ड अकुमो कोडा को ये बात समझाते हैं और कहते हैं, मैं ये कह नहीं सकता है कि ये काम करेगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। तभी कोडा कहता है, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तभी अकुमो अपना एक डायमेंशन को क्रिएट करता है और जैसे ही वो डायमेंशन को क्रिएट करता है तो उसके बाद जो एनर्जी पैदा होती है उससे सर्कल डायमेंशन में जाने का रास्ता उन दोनों को मिल जाता है। तभी कोडा ये देखकर कहता है, शायद यही है सर्कल डायमेंशन में जाने का रास्ता। तभी लॉर्ड अकुमो कहते हैं, हाँ, ये वही रास्ता है, हमें जल्दी चलना चाहिए। इसके बाद कोडा और अकुमो जैसे ही वहां जाने लगते हैं तभी अचानक से उनके रास्ते में कुशायामा आ जाता है और कहता है, तुम दोनों ने सोच भी कैसे लिया कि तुम इतनी आसानी से इसके अंदर चले जाओगे? इस पे लॉर्ड अकुमो कहते हैं, लॉर्ड कुशायामा, आप यहां क्या कर रहे हैं? इस पे कुशायामा कहता है, तुम्हें पता है ना, तुम्हें जेनोसामा के गार्डियन के लिए चुना गया है और तुम इनलाइट साइंस का साथ दे रहे हो। अगर ये बात हांजू-सामा को पता चल गई तो तुम्हें और तुम्हारे साइंस प्रजाति का भी खात्मा हो जाएगा। अगर तुम अपनी और अपनी साइंस जाति की सलामती चाहते हो तो यहां से चुपचाप चले जाओ। तभी अकुमो कहता है, आखिर सारी इलाइट साइंस को क्यों मारा जा रहा है?
इस पे कुसायामा कहता है, तुम्हें ये सब से कोई लेना देना नहीं है। गॉड्स जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और तुम्हें उनके फैसलों की कदर करनी चाहिए। और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहां से चले जाओ। तभी कोड़ा गुस्से में आकर कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये कहने के बाद कोड़ा कुसायामा पर हमला कर देता है, जिसे कुसायामा उसके अटैक को बहुत आसानी से रोक लेता है और एक जोरदार हिट करता है, जिससे कोड़ा पूरा अधमरा हो जाता है उसके एक ही हिट से। तभी कुसायामा कहता है, चलो अच्छी बात है, वहां पर पूरी इलाइट सेयंस की आर्मी खत्म होगी और यहां मैं किंग अहोरा के बेटे को खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद कुसायामा कोड़ा पर हमला करने लगता है। तभी अकुमो बीच में आ जाता है, जिससे कुसायामा रुक जाता है। तभी अकुमो कहता है, आप ये नहीं कर सकते, आप इसे जाने दे। तभी कुसायामा कहता है, वैसे भी ये मेरा मामला नहीं है और बहुत ही जल्द ये सब कुछ खत्म होने वाला है और ये सब की जिम्मेदारी रियोमार्क को मिली है, मुझे नहीं। लेकिन किंग अहोरा को तुम यहां से बाहर नहीं ले जा सकते हो। इससे अच्छा तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम दोनों यहां से चुपचाप चले जाओ। इसके बाद अकुमो कहते हैं, कोड़ा, इसका कोई फायदा नहीं है, हम इससे लड़ नहीं सकते हैं और ना ही हम इसका मुकाबला कर पाएंगे और हम दोनों में से कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए हमें यहां से जाना चाहिए। इसके बाद कोड़ा कहता है, अगर हम नाकाम रहे तो सारे लोग मारे जाएंगे। तभी अकुमो कहता है, वो सब हम बाद में देख लेंगे, फिलहाल के लिए हमें यहां से चलना चाहिए। ये कहने के बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी पीछे से कुसायामा कहता है, खैर मनाओ कि ज़ेनोसामा ने तुम्हें अपना गार्डियन चुना है, वरना मैं तुम दोनों को यहीं दफन कर देता। इस पे अकुमो कुछ नहीं कहता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें प्लैनेट सारा की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर सभी गॉड्स प्लैनेट सारा पर हमला कर रहे थे। कुशान अपने फुल पावर में होता है और वो सभी गॉड से लड़ रहा होता है, लेकिन गॉड उसे बहुत ज्यादा जख्मी कर दे रहे थे और वो गॉड्स का कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी मिगोहा कहता है, ये देखो इलाइट सेयंस का सेनापति जो हम लोगों के सामने टिक नहीं पा रहा है। तभी कुशान घायल रहता है और कहता है, तुम कितने भी कोशिश कर लो लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। ये कहने के बाद कुशान ओवर पावर हो जाता है और वो मिगोहा पर हमला कर देता है, लेकिन त्रस्तीन बीच में आ जाता है और कुशान पर एक जोरदार हिट कर देता है, जिससे कुशान बहुत दूर जाकर गिरता है और अधमरा हो जाता है और सभी गॉड्स बहुत आसानी से सेयंस को मार रहे थे।
और कुसान भी बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो गॉड्स का कुछ नहीं कर पा रहा होता है। तभी उसी दौरान त्रस्तीन प्लैनेट सारा को बीच में से काट देता है और वो तबाह हो जाता है, जिससे इलाइट सेयंस की आधी प्रजाति खत्म हो जाती है। और इसके बाद यह देखकर सभी गॉड्स हंसने लगते हैं और फिर त्रस्तीन कहता है, ये देखो, यहाँ सेयंस बिन पानी के मछली की तरह छटपटा रहे हैं। अब भला इन्हें कौन बचाएगा? कहाँ गया तुम्हारा किंग अहोरा? वो तो खुद यहाँ से भागा हुआ है और बहुत जल्द वो भी मारा जाएगा। कुसान बहुत जख्मी रहता है और ये देखकर बहुत दुखी होता है और सभी सेयंस से कहता है, कुछ भी हो जाए सेयंस, हमें पीछे नहीं हटना है। किंग अहोरा नहीं है, लेकिन हमें इनका डट कर मुकाबला करना है। हम नहीं हार मानेंगे। तभी त्रस्तीन कहता है, देखते हैं तुम्हारी सांसें आखिर कब तक चलती है, और आज हम तुम सभी सेयंस को चुन चुन कर मारेंगे। हांजू सामा को यह डर था कि तुम सब आने वाले समय में हम सब के लिए बड़ा खतरा बनोगे। उन्हें भी ये पता तो चले कि आने वाले समय में जो हम लोगों के लिए इतना बड़ा खतरा बनने वाला था, हम गॉड्स उन्हें कैसे तड़पा तड़पा कर मार रहे हैं।